भारत का नंबर 1 दुश्मन, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर के पाकिस्तान से एक बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि उनको खाने में किसी ने जहर दे दिया, जिसको लेकर के उसको कराची के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसकी मौत होने ही वाली है या हो गई है। इस टाइप की अटकलें लगाई जा रही है। पर भारत के जब खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये चीज़ पता चलता है तो पता चलता है कि ये सारी बातें झूठी है। दाऊद इब्राहिम एकदम मज़े से रह रहे हैं पाकिस्तान में। आखिरकार दाऊद इब्राहिम को लेकर के पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के यूट्यूबर इस टाइप की झूठी खबरें क्यों फैला रही है, आज की वीडियो में इस पूरी बातें पर अपडेट लेने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ VS विवेक। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसके द्वारा 1993 बम्बई ब्लास्ट का गुनहगार माना जाता है। उन्होंने ही वहाँ पे 1993 यहाँ पे बम्बई ब्लास्ट करवा करके दुबई भाग गया था। तब से भारत सरकार उसको ढूंढ रही है और दुबई से ये चीज़ उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो कहाँ रह रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के सारी दुनिया के सामने ये चीज़ आ गई है कि पाकिस्तान ही क्रिमिनल सबको बढ़ावा देता है, उसको पनाह देती है अपने कंट्री में। इसका उदाहरण इस तौर पे लगाया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को वहाँ के यूट्यूबर और न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा ये चीज़ बताया गया कि दाऊद इब्राहिम के खाने में किसी ने जहर दे दिया और वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। इस चीज़ से ये तो स्पष्ट होती है कि दाऊद इब्राहिम थे तो पाकिस्तान में ही। लगातार भारत के मीडिया के द्वारा भी ये चीज़ और न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा ये चीज़ पता लगाया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम दुबई से जाने के बाद वो पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और इस बीच जब इस चीज़ को लेकर के खबरें फैलाई गई तो पाकिस्तान ने वहाँ की इंटरनेट सेवा, सोशल मीडिया को ही बंद करवा दिया कुछ दिन के लिए, ताकि दाऊद इब्राहिम का एग्जैक्ट लोकेशन भारत सरकार को नहीं मिल जाए। आपको मैं बता दूं, 2003 में दाऊद इब्राहिम को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ग्लोबल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताया दिया था। उसका कनेक्शन ओसामा बिन लादेन से भी था। वो ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में ही रह रहा था, पाकिस्तान ही उसको वहाँ पे पनाह दिया था और उसके बाद बराक ओबामा ने एकदम टारगेट कर करके उसको वहाँ पे ख़त्म किया, ओसामा बिन लादेन को। अब ये बच जाता है दाऊद इब्राहिम। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो यदि भारत आते थे तो भारत के बॉलीवुड से अच्छा कनेक्शन हो जाना, यहाँ के बिजनेसमैन से अच्छा कनेक्शन हो जाना, और उस टाइप से ये नहीं रह रहे थे कि ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये छुप छुप करके वार करते हैं, इसीलिए इसको मोस्ट वांटेड भगोड़ा क्रिमिनल भी बताया जाता है। 2003 में जब इसको ग्लोबल के तौर पर इसको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित किया गया था तो उसके बाद से लेकर के इसका कोई अता पता नहीं था कि ये कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान में इसको काफ़ी अच्छे ढंग से रखा जा रहा है कराची में। तो इस टाइप से ये चीज़ पता चलता है कि पाकिस्तान इसको क्रिमिनल सबको बढ़ावा दे रही है। हालांकि पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ एजेंसियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि कुछ दिनों से पाकिस्तान पे जो इतना बड़ा संकट आ गया है वो इसी का कारण है कि पाकिस्तान उसको क्या करता है, गुनहगारों को पनाह देता है, क्रिमिनल सबको पनाह देता है अपने कंट्री में। ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान ही वो ऐसा जड़ है जो पूरी दुनिया में आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। आप इजराइल फिलिस्तीन को भी ले लीजिए, उसमें भी जिस टाइप से युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान उसमें उसका सपोर्ट कर रही है। इस टाइप से जैसे भारत का यदि दुश्मन चीन है तो चीन को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इस टाइप से ये क्या करते हैं, दुश्मन सबको बढ़ावा देते हैं। ओसामा बिन लादेन एक ऐसा कुख्यात क्रिमिनल था जिसको पूरी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। वो मिला कहाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान ही उसको पनाह दे रहा था। और जब बराक ओबामा जब वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति था तो उन्होंने इसको पूरा टारगेट करके पाकिस्तान से ढूंढ निकाला और वहाँ पे उसका खात्मा किया। अब आती है दाऊद इब्राहिम का। आखिरकार दाऊद इब्राहिम इस चीज़ को क्यों फैलाता है, इस झूठी खबरें को क्यों फैलाता है? ये एक बार नहीं है, बार बार जब उसके जन्मदिन
आती है तो उससे कुछ दिन पहले ये चीज़ बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है, आज फलनामा ये चीज़ हो गया, कल वो चीज़ हो गया, इस टाइप से उसकी खबरें फैलाई जाती है। आखिर इस टाइप से गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि पाकिस्तान पे कोई इस टाइप से शक न करे कि वो क्रिमिनल सबको बढ़ावा दे रही है। पूरी दुनिया में इस चीज़ का यदि इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा जो दाऊद इब्राहिम मर गया है तो सबको लगेगा कि वो तो मर गया है, अब कहीं पे कुछ ब्लास्ट हो या कुछ होगा तो दाऊद इब्राहिम पे नहीं जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान में छुप छुप करके भारत पे वार करेगा, पूरी दुनिया पे हमला करने के लिए रेडी रहेगा और पूरा खुफिया एजेंसियों के द्वारा इस सब पे वार किया जाता है दाऊद इब्राहिम के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में इसको इस टाइप से दिया जाता है कि इसका जहां घर है, ये जहां पे रह रहा है, वहां पे इसको तमाम फैसिलिटी दी गई है, तमाम सुख सुविधाएं दी गई है। यदि इसको कुछ होता भी है, लगातार कुछ दिनों से इसके बारे में अपडेट आ रही थी कि इसका तबीयत कुछ ख़राब है इस टाइप से, तो उसका घर में ही उस टाइप की फैसिलिटी मिल जाती है। इसको घर में ही उस टाइप के डॉक्टर इसको आ जाते हैं और वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इस भाई साहब को बाहर जाने की क्या ज़रूरी है? तो इस टाइप से पाकिस्तान इन लोग को मदद करता है, टेररिस्ट को। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसे टेररिस्ट हुए जो पाकिस्तान में मिले। आप ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, वो भी वहीं पे मिले। अब दाऊद इब्राहिम की अपडेट आ रही है। दाऊद इब्राहिम का एक फैमिली जो कि भारत में रह रहा है और वो पाकिस्तान में दूसरी शादी करके वहाँ पे रह रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ और सुख सुविधाओं के साथ रह रहा है, और ये चीज़ फैला रहा है पूरी दुनिया में जो मेरी मौत हो गई है, जिससे दुनिया उस पर से नज़र हटा ले। जो दाऊद इब्राहिम तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बार बार छुप छुप करके इस टाइप का ब्लास्ट करवाएगा, जैसे 1993 में मुंबई पे ब्लास्ट करवाया। लेकिन हालांकि उसके बाद भारत सरकार इसको ढूंढ रही है, पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मेरे ही कंट्री में है। जब इस टाइप की खबरें आती है, खबरें तो छुपी हुई रहती नहीं है, कहीं कहीं से तो पता लग ही जाता है, भारत के खुफिया एजेंसियां उसका पता लगा ही लेते हैं, पर पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करे तब ना। पाकिस्तान उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मेरे पास में है। अब तो ये चीज़ एग्जैक्ट लोकेशन आ गया जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। कराची बताया जा रहा था उसको, जो खाने में उसके किसी रिलेटिव या कोई अपने आदमी है उसको खाने में जहर दे दिया और उसको कराची के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर उसका पूरा सुरक्षा इंतजाम से उसका देखभाल किया जा रहा है। अब बताओ भाई, वहाँ पे इस टाइप से क्रिमिनल को इस टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है कि वो आगे आकर के फिर से इस टाइप का मुंबई ब्लास्ट हो गया, इस टाइप का ब्लास्ट करें। इसीलिए 2003 में उसको ग्लोबल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, और तब से पूरी दुनिया उसको खोज रही है। लेकिन वो छुपा हुआ कहाँ था? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर के पाकिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, जो पाकिस्तान ही एक ऐसा जड़ है जो आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। अब क्या ही बताया जाए, पाकिस्तान इस टाइप से हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, जिसका खामियाजा खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। हालांकि वहाँ के लोकल जो वहाँ के पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक के को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, काहे कि वो सब भी इस चीज़ से परेशान है कि पाकिस्तान जैसे ही क्रिमिनल सबको बढ़ावा देती है, आतंकवादियों सबको बढ़ावा देती है, इसका खामियाजा भुगतता है वहाँ का आम आदमी। कोई भी देश उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है फ़िलहाल इस टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान को बताया गया जो आप आतंकवादियों सबको बढ़ावा देते हो। आप यदि आतंकवादियों को बढ़ावा दोगे तो कौन सा देश आपका हेल्प करेगा, कौन सा देश आपका मदद करेगा? चीन एक ऐसा चिंगारी है ना पूरा वर्ल्ड में, वो आपसे फ़ायदा कमा रही है। इस चीज़ को पाकिस्तान का इस अकल रहे तब ना, अकल तो है ही नहीं पाकिस्तान को, तो अकल नहीं है तो वो क्या करेगा? चीन के साथ जाएगा और चीन के साथ मिल करके भारत पे आतंकवादियाँ हमला करवाएगा। हालांकि भारत की जब से नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं तो इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया गया है चीन के ऊपर में। अब चीन उतना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है जो पहले उस टाइप से बोला जाता था।
अब देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और पाकिस्तान इस चीज़ को क्या एक्शन रिपोर्ट दे पाती है। इस चीज़ को छुपाने के लिए तो पाकिस्तान वहाँ का इंटरनेट सेवा ही बंद कर दिया, जो एग्जैक्ट लोकेशन दाऊद इब्राहिम का न मिल जाए भारत सरकार को। यदि मिल गया तो पूरी दुनिया आकर के दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची से निकाल करके उसका वहीं पे मर्डर कर देगी। क्योंकि दाऊद इब्राहिम, आप सोच सकते हो, ओसामा बिन लादेन से जिसका कनेक्शन हो, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका जब वहाँ पे ख़त्म किया तो उसका एक पार्ट ये भी था दाऊद इब्राहिम, ये वहाँ से बच के निकल गए। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद ये अब दूसरा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बच गया है, दाऊद इब्राहिम। मुंबई सीरियल ब्लास्ट करवाया, इतने सारे लोगों की डेथ हुई वहाँ पे, और वहाँ से ये भाग करके दुबई में छुपा हुआ था। कुछ दिन दुबई में इस चीज़ की भारत सरकार को पता ही नहीं थी कि वो दुबई में था। जब वो दुबई से आ गया तब इस चीज़ का पता चलता है कि वो दुबई में छुपा हुआ था, और उसके बाद से ये चीज़ पता ही नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पे था। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसियाँ इस चीज़ के बारे में अपडेट दे रही थी कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है या यहीं पे रह रहा है। वो क्या क्या दुबई से आने के बाद दूसरी शादी करके पाकिस्तान में अपनी शान शौकत से, पूरी अच्छा शान शौकत से एकदम रह रहा है अपनी दूसरी पत्नी के साथ। वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी इसको दी गई है ना, जो आप सोच नहीं सकते हो। डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उसके घर में उसको मिल जाता है। एक क्रिमिनल को इस टाइप से यदि आप दोगे सिक्योरिटी, उसको दुनिया का तमाम सुख सुविधाएं दोगे तो उसका मन तो बढ़ेगा ही। और जब इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया कहाँ से आपको सपोर्ट करेगी सर? दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान का इस टाइम में आर्थिक स्थिति इतना गड़बड़ा गया है कि वहाँ पे यदि कुछ भी चीज़ आप खरीदने जाओ तो उसका रेट बढ़ा हुआ है। वहाँ की आम पब्लिक को इस चीज़ का घाटा भुगतना पड़ रहा है, एक दाऊद इब्राहिम के चलते। अब तो इस चीज़ की खबर पूरी दुनिया में फैल गई होगी। इस चीज़ को छुपाने के लिए ही वहाँ की सरकार, हालांकि वहाँ की सरकार ये चीज़ बता रही है कि ये दाऊद इब्राहिम को लेकर के नहीं था, हम लोग कोई दूसरा एजेंडा चला रहे थे, उस चीज़ को लेकर के हमने वहाँ पे इंटरनेट सेवा को बंद किया। लेकिन ऐसी नहीं थी। इस बीच में ये खबर आना जो दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है, उसकी मौत होने वाली है, इस टाइप की खबर फैलाना, ये चीज़ पूरा इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का बचाव कर रही है। कब तक कीजिएगा बचाव? कब तक आप बाज नहीं आइएगा अपनी इस हरकतों से? मैं तो यही बोलूँगा, जो जल्द से जल्द यदि हो सके तो इन आतंकवादियों को बढ़ावा देना बंद कीजिए सर। यदि बंद नहीं किए ना तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा इस पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड के मैप में जो होता है ना पाकिस्तान, यहाँ पे आपको चाहिए कश्मीर चाहिए आपको, लेकिन आप क्या करते हो? आतंकवादियों को बढ़ावा देते हो। कश्मीर उससे लेने के बाद उसको ये चीज़ पच ही नहीं रही कि कश्मीर भारत का हो गया। वो तो मेरा था ही, भारत का था, इसलिए हो गया। आपको क्या करें, पूरा सब चीज़ फ्री कर दें और आतंकवादियों सबको बढ़ावा दो। 1993 में आपने इसी दाऊद इब्राहिम के थ्रू मुंबई ब्लास्ट करवाया था, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, और उसके बाद इसको छुपा दिया दुबई में। दुबई से ये फिर आ गया आपके यहाँ और आपने इसको पनाह दे दिया। ये चीज़ पूरा इंडिकेट करती है कि आप किस तरीक़ा से आतंकवादियों को बढ़ावा देते हो। मैं तो यही बोलूँगा, जिस आदमी का कनेक्शन ओसामा बिन लादेन से हो और वो ओसामा बिन लादेन आपके कंट्री में पकड़ा गया है, उसको आप यदि पनाह दे रहे हो तो इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जल्द से जल्द इसका एक्शन लेगी आपके ऊपर। यदि इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान का मन इस टाइप से बौखला रहा है ना कि वो आए दिन इस टाइप का काम करते रहती है। न जाने और कितने सारे दुश्मन जो भारत से फरार हुए और पाकिस्तान में जाकर के छुपे हुए हैं। हालांकि जब इस चीज़ का पता तब लगा भारत की न्यूज़ एजेंसियों को, जब
इसका खुफिया एजेंसी वहाँ पे जाकर के इस चीज़ का पता लगाते हैं कि क्या सच में, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेकर के एक बार इस झूठी खबर नहीं फैलाई गई थी, बहुत बार ऐसा हुआ जो बताया गया कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो चुकी है, दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दुनिया का नज़र उस पर से ये चीज़ से हट जाए जो दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं है, और पाकिस्तान पर इसका आरोप जो लग रहा था पनाह देने का, वो आरोप नहीं लगे। लेकिन इस चीज़ का खुलासा तो अब हो गया। वहाँ की एक यूट्यूबर ने खुद आकर के ये चीज़ बता दी, जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रुका हुआ था, उसकी मौत हो चुकी है, खाने में किसी ने जहर दे दिया है। तो इस टाइप की यदि खबर आएगी तो सर हम लोग को तो पता चलवे करेगी, और हम लोग की खुफिया एजेंसी तो लगी हुई है इस चीज़ को पता करने में। तो संभल जाओ पाकिस्तान, मैं यही बोलूँगा, संभल जाओ, इस आतंकवादियों को बढ़ावा देना बंद करो, नहीं तो पूरी दुनिया में तो आपका ये चीज़ बदनामी हो ही रही है। जो पाकिस्तान ही एक ऐसा जड़ है पूरी वर्ल्ड में, एक ऐसा कंट्री है जो आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। यदि आप इस टाइप की बढ़ावा दोगे, यहाँ तक कि आपके पुलिसकर्मी, वहाँ की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, सब जो है ना आतंकवादियों के पीछे ही पड़े हुए हैं। आप वहाँ की सरकार की चलने कहाँ देते हो? वहाँ की सरकार की बात वहाँ पे नहीं चलती है, वहाँ पे चलती है वहाँ पे उसकी पाकिस्तानी मिलिट्री की, वहाँ की पुलिस की। यदि वो चाहे, और वो मिलिट्री काम करती इस आतंकवादियों के इशारे पर, यही आतंकवादियों के इशारे पर वो काम करती है। आतंकवादी जो बोलेगा पाकिस्तान उस पर नाचेगा। तो नाचते रहिए।